सर्वे करके देख लीजिए, जहां जाएंगे वहां पे सिर्फ एक ही चीज, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। जिनके पास साइकिल, टूटी साइकिल थी, आज वो जो है फरारी से चल रहे हैं। जनता गई भाड़ में। जनता से क्या मतलब, उनको अपनी अपनी सेवा, अपना जो मेवा खाना था, अपना मेवा काटे हैं। आज जब काम हो रही तो उनको जलन हो रही है, वो देख रहे हैं तो उनका कलेजा फट रहा है कि यार हम भी इतने दिन से हम तो नहीं कर पाए। जनता के पास भुखमरी नहीं, खुद बेरोजगार हो गए हैं। वो खुद बेरोजगार, उनके पास कुछ अब खाने पीने को मिल नहीं रहा है, उनको मेहनत कर नहीं सकते हैं वो। जनता की बात नेताजी के साथ लगातार हमारा ये शो जारी है। मोदी के गढ़काशी से लगातार तस्वीरों को साझा कर रहे हैं, क्योंकि जो विपक्ष के जो तमाम नेताएं हैं वो दिखाते नजर आ रहे हैं कि काशी की तस्वीर, जो प्रधानमंत्री कहते नजर आते हैं कि बदलता हुआ दिख रहा है काशी, भव्य काशी, नव्य काशी। लेकिन जिस तरह से विपक्षी अपनी लगातार वीडियो शेयर करते नजर आ रहे हैं काशी की, तो इस वक्त हम आ चुके हैं सलारपुर वार्ड नंबर 5 में। हनुमान प्रसाद सोनकर जी हमारे साथ हैं, प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके जब क्षेत्र में मैं गया तो देखने को मिला काफी उत्सुक हैं लोग और प्रतिक्रियाएं अपनी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बधाई दूंगा क्योंकि आपका टिकट फाइनल हुआ। धन्यवाद। मैं आपके मीडिया के माध्यम से संपूर्ण ग्रामवासी को और अपने तमाम पदाधिकारी को धन्यवाद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि लोगों का आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहेगा। विपक्ष द्वारा लगातार तस्वीरों को दिखाया जा रहा है, हालांकि जिस वार्ड में इस वक्त उपस्थित है ये पहले नगर निगम में नहीं था, अभी आई है नगर निगम में। कैसे आ रहे हैं, क्या रणनीति लेकर आ रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है विकास तो हुआ ही नहीं है काशी में, लगातार उसकी यही कहनी है। देखिए, विपक्ष जो कहता है आज तक उसका प्रमाण दिया ही नहीं है। वो खुद बोलते कुछ हैं और जब बीच में आते हैं, समाज के बीच में आते हैं, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। जो विकास देखते हैं, ये तो उनका अंधापन है, ये राजनीतिक अंधापन है कि जो कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो जब सामने आते हैं तब देखा जाता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। अब इन दिनों मैं सर्वे कर रहा था आपके वार्ड नंबर 5 में, तो सुभाषपा के एक प्रत्याशी हैं जिन्होंने दिखाया, एक गलियों को दिखाया, उन्होंने एक सड़कों को दिखाया जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, उस पर अभी तक कार्य नहीं किया गया है। क्या लगता है इस तरह की तस्वीरें जब निकल कर जाएंगी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से, तो क्या कुछ संदेश जाने वाला है? दिल्ली तक का सफर है बनारस से? देखिए, अभी ये नया नया वार्ड आया है नगर निगम, इसके पहले ये गांव में था और गांव में कितना विकास के लिए फंड आया ये सबको मालूम है। ये तो अभी जब भारतीय जनता पार्टी का शासन हुआ है तो कुछ काम विकास होना शुरू हुआ है। अभी तो जादू की छड़ी कोई लेके बैठा नहीं है, बीजेपी में हो या कोई भी नेता मंत्री की तुरंत ठीक कर दे। सब जो सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम गांव गांव तक जा रहे हैं, जन जन तक जा रहे हैं, विकास की नैया बहाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, तो विकास की नैया आप देख लीजिए, काफ़ी तमाम गलियां बन चुकी हैं, काफ़ी रोड वगैरह भी बन चुके हैं। तमाम जो है, पहले बिजली के खंभे नहीं थे, जो है बांस गाड़ गाड़ के लोग जो काम करते थे, तार ले जाते थे। अब 80% से ज़्यादा काम हो गया है। थोड़ा कुछ जो बाकी है बिजली का वो कराना है। अभी नई नई कॉलोनियाँ बसी हैं, उनमें जो है गलियों का और सीवरेज का सब निर्माण कराना है। तो सब अब जनता मौका दे तो हम पूरी जो है उनके जो भी समस्याएं हैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा और सारी समस्याओं का निराकरण ढूंढूंगा। क्या लग रहा है विपक्ष में कौन है इस वार्ड में आपके तरफ से? क्योंकि लगातार रणनीति बनाई जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा। इस बार कहा जा रहा है कि 100 वार्ड में से 70 वार्ड को खींच लेंगे और मेयर प्रत्याशी को बैठा देंगे कुर्सी पर। अभी तक आपने देखा होगा कि विपक्ष कहीं नजर आ रही है? अभी तो कहीं विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि पहले जब उनका शासन था तो कुछ किए नहीं और आज काम हो रहा है तो उनको उसमें कमी दिखाई पड़ रही है। तो अभी उन लोगों का एक सपना जो है ना वो पूरा नहीं हो सकता है कि आ जाएं। सपने में जी रहे हैं, सपने में जी रहे हैं लोग। अभी इस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे संत साधु महात्मा योगी जी जो निस्वार्थ भाव से देश की जो कायाकल्प कर रहे, प्रदेश की कायाकल्प कर रहे हैं, उसके आगे कोई आने वाला नहीं है। नेताजी, भारतीय जनता पार्टी इस बार कह दी है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। इंजन बढ़ती जा रही है लेकिन बोगी कम पड़ जाएगी। देखिए, अगर आप अभी जो चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के पहले आपने देखा होगा कि लोगों को प्रत्याशी ढूंढने पड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के पास इतने आवेदन रहे कि उसमें से चयन करना इनको जो है एक मुश्किल कार्य हो गया था। तो ट्रिपल इंजन की सरकार
तय है, एकदम 100% इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में, बनारस में बनेगी। कैसे बनेगी? जनता बना रही है, आप सर्वे करके देख लीजिए, जहां जाएंगे वहां पे सिर्फ एक ही चीज, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। कमल का फूल अब पूरा भगवामय हो जाएगा, एकदम काशी समेत पूरा पूर्वांचल। सब, पूरा पूर्वांचल नहीं, पूरी यूपी। और आज आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान के कितने राज्य भगवामय हुए हैं, और जहां भगवामय हुए हैं वहां पे कार्य ही कार्य हो रहा है, विकास ही विकास हो रहा है, विकास की धारा चल रही है, सुनामी आ गई है। विपक्ष तो कह रहा है कोई धारा वारा नहीं है, सिर्फ हवा हवाई भारतीय जनता पार्टी जैसे उड़ती है प्लेन में वैसे ही सब हवा हवाई है। विपक्ष में आप देखिए, विपक्ष में है कौन? सब विपक्ष में अगर कोई नहीं रहेगा तो भारतीय जनता फाइट किससे करेगा? आप कह रहे हैं विपक्ष में कोई है ही नहीं। विपक्ष काम नहीं करती थी, वो अपना भला की है। नहीं, आप विपक्ष के सारे नेताओं को देख लीजिए, जिनके पास साइकिल, टूटी साइकिल थी, आज वो जो है फरारी से चल रहे हैं। जनता गई भाड़ में, जनता से क्या मतलब? उनको अपनी अपनी सेवा, अपना जो मेवा खाना था, अपना मेवा काटे हैं। आज जब काम हो रही है तो उनको जलन हो रही है, वो देख रहे हैं तो उनका कलेजा फट रहा है कि यार हम भी इतने दिन से हम तो नहीं कर पाए, ये हो रहा है तो अब जनता जो है वाह वाह कर रही है। लेकिन नेताजी महंगाई की अगर बात कर ले तो आपको नहीं लगता है क्योंकि महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसा विपक्ष और जनता भी कह रही है, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर कोई बंदा नहीं कह रहा, सब कह रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन के हिसाब से। महंगाई आपने खुद जवाब दे दिया। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो अर्थशास्त्र यही कहता है कि जब किसी चीज की आमद कम हो और मांग ज्यादा हो तो महंगा होगा। आज अब अनाज को देख लीजिए, जनता, आबादी ज़्यादा हो गई है, उत्पादन कम है, तो अब बढ़ना है। और अभी कोरोना काल के बाद से जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने निःशुल्क अन्न योजना चलाया है, जो गरीबों को दे रहे हैं, 80 करोड़ जनता को जिला रहे हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है देन है। अगर यही विपक्षी सरकार होती तो 80 करोड़ जनता मर गई होती। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं अपने बनारस के ही, वो कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान में भुखमरी आ गया वैसे भारत में भी भुखमरी आ जाएगा, प्रधानमंत्री जी भाग जाएंगे अपनी झोला लेके अमेरिका। जनता के पास भुखमरी नहीं, खुद बेरोजगार हो गए हैं। वो खुद बेरोजगार, उनके पास कुछ अब खाने पीने को मिल नहीं रहा है, उनको मेहनत कर नहीं सकते हैं, वो जी चोर रहे हैं, मेहनत तो कर नहीं सकते हैं, खाने को मिल नहीं रहा तो वो गाली देंगे ही। अच्छा, आते हैं आपके वार्ड में, कैसे विकास करेंगे और अगर जीत जाते हैं तो वार्ड नंबर 5 सलारपुर के जनता के लिए क्या देने वाले हैं? देखिए, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं देनी है, बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, ये जो है एकदम अच्छे ढंग से तैयार किया जाएगा। उसका एक रोड मैप बना के काम करेंगे और 5 साल में हम इस वार्ड को 100 वार्ड में से टॉप पे लगाएंगे और आदर्श गांव घोषित करवाएंगे। ऐसा तो नहीं कि बस वही जब जीतने के बाद जो पार्षद एसी वाले कमरे में सो जाते हैं फिर जनता तो त्राह त्राह करती है फिर सड़कों पे, ऐसे तो नेता नहीं बनेंगे आप। सर जी, अब आपको हम अपनी बैकग्राउंड बता दें। मैं 95 में जो हमारे प्रधान जी रहे, हमने उनको लड़ाया था, जितवाया था अपने गांव से, रसूलगढ़, एक सिंगल गांव से। उसके बाद मैंने लग के 3 साल तक मैं लग के जम के काम करा, सीवर, सड़क और बिजली के सप्लाई के लिए काफ़ी प्रयास किया और सब कुछ ले आया। उस समय मेरे पास कोई पद नहीं था और उस समय हम लोगों का उम्र भी ऐसा नहीं था कि जो हम लोग उस समय जो है लड़कों में गिनती होती थी कि सब लड़के लगे हुए हैं, लड़के लगे हुए हैं। लेकिन उन लड़कों ने कितना बड़ा काम किया वो पूरे गांव को पता है। आज गांव में जो हमारी एक छवि है वो कर्मठ और जुझारू की रही है। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहता हूँ, आपने खुद बताया कि कहाँ कहाँ से आप आए, लोग जो है नाम की चर्चा कर रहे थे, तो ये मेरे कर्मों का फल है जो अच्छा, मैंने इस किया बार है। जो वाराणसी के मेयर को चुना गया है काफी नया चेहरा, विपक्ष कह रही है नए चेहरे को उतार दिया इन्होंने, पुराने चेहरे को भूल गए, विद्यासागर राय जी का नाम आ रहा था। कहीं ऐसा नहीं संघ और पार्टी में दरारें चल रही हो बीच में जिसकी वजह से आज बनारस की टिकट में कुछ ऐसी फेरबदल देखने को मिली, क्योंकि 90% सर्वे हम लोगों ने भी किया था विद्यासागर राय जी। ये जो भी होता है हमारे यहाँ संगठन से होता है, संगठन ने जिसको समझा उसको उतारा है। ये जो है सेंट्रल आप प्रत्याशी को सही मानते हैं? हमारे संगठन ने दिया तो हम उसको सही मानते हैं। जो भी आएगा, हमारे ये जो संगठन निर्णय लेती है वो हमारे लिए सिरोधार्य है।
आप जीतेंगे तो वार्ड नंबर 5 में पूरा विकास करेंगे, जनता से वादा कर रहे हैं आप। एकदम पूर्ण वादा है। जनता ने आशीर्वाद दिया है, यहाँ तक मैं आया हूँ, तो मैं उनके एक-एक समस्या को अपनी समस्या लेकर चलता हूँ और मैंने काफ़ी हद तक काम कराया भी है, बिना रहते हुए प्रधान से लड़ के और ऊपर जो है मंत्री जी से सबसे जो है डिमांड करके मैंने काफ़ी काम भी कराया है। लेकिन अब जो है जब जनता मुझ पर भरोसा करे, मैदान में मैं आया हूँ, इनका आशीर्वाद मिलेगा, तो जितना कराया उसका कई गुना ज़्यादा कार्य होगा। धन्यवाद बातचीत के लिए। हनुमान प्रसाद सोनकर जी हैं, वार्ड नंबर 5। वाराणसी की तस्वीर बदलेंगे, प्रधानमंत्री भी तो लगातार कहते हैं वाराणसी की तस्वीर को बदल दिया है। कहीं ना कहीं 3 स्लोगन जो है कि सामने आती है, भव्य काशी, नव्य काशी, दिव्य काशी। लेकिन अब कर्तव्य काशी कैसे बनेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार तस्वीरों को साझा कर रहा है और काशी को कहीं बोल सकते हैं कि बदनाम करने की साजिश में भी लगा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सक्रिय नजर आ रहा है, जन जन तक जा रहा है, जमीन पे जा रहा है। लेकिन यही चुनाव जब खत्म होता है तो नेताजी लोग एसी में सोते नजर आते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि इस बार देखने वाली तस्वीरें ये होंगी कि जब 13 तारीख की जब डेट होगी और जब जो चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा सबके सामने, उसके बाद क्या प्रत्याशी अपने जनता के बीच बैठ के बातचीत करेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे, या फिर से उसी कमरे में बंद हो जाएंगे जहां पहले बंद होते नजर आते थे। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, ROS।